ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई की तेहरान में नमाज जनाज़ा फ़िज़ा सोगवार। शहीद सुप्रीम लीडर की साहबजादी, बहू, दामाद और नवासी की भी नमाज जनाज़ा। सदूर, वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर की शिरकत। तेहरान के इमाम ख़ुमैनी मुसल्ला सेंटर के बाहर लाखों अफराद मौजूद रहे। आयतुल्लाह अली ख़ामनई का जज़्द खाकी 7 जुलाई को क़ुम मुंतकिल किया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का साबिक़ सुप्रीम लीडर शहीद अली ख़ामनई की आखिरी रसूमात में शिरकत पर 70 से ज़ायद ममालिक के वफ़ूद से इज़हार तशक्कुर। अरब ममालिक के वफ़ूद की शिरकत को सराहा, कहा कि अरब ममालिक के वफ़ूद की शिरकत बरादराना ताल्लुकात की अलामत है। शहीद अली ख़ामनई की याद में मुनक़्क़िद होने वाली ये तारीख़ी तक़रीब ईरान और शरीक ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की तारीख़ में हमेशा एक अहम और यादगार बाब के तौर पर याद रखी जाएगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अली ख़ामनई की नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात के मौके पर तेहरान के मेट्रो नेटवर्क पर गैर मामूली रश। चंद घंटों में 70 लाख से ज़ायद अफराद ने तेहरान मेट्रो के जरिए सफ़र किया। हुकाम ने आवाम को निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो इस्तेमाल करने की हिदायत की। तेहरान मेट्रो इंतज़ामिया ने इजाफी ट्रेनें चलाईं और अमला भी बढ़ा दिया। पाकिस्तान और तुर्किया का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अमन, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तैयब एर्दोआन ने कहा कि तुर्किया खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ सिफारती नहीं बल्कि दिलों के रिश्ते हैं। बदलती आलमी सूरत हाल के तनाज़र में माशी शराकतदारी की वसअत अहम ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्किया में B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया ने हमेशा एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। दोनों मुल्कों की क़यादत और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता हमारा असासा है। मौजूदा दौर की सिफारतकारी में मईशत भी इंतहाई अहम जुज़ है। कर्नल शेर खान शहीद की 27वीं बरसी पर पाक फौज का अजीम हीरो को शानदार खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्ला अफवाज ने कर्नल शेर खान की कुर्बानी को सलाम पेश किया। ISPR के मुताबिक कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी आज भी पाकिस्तानी कौम के लिए हौसले, हुब्बुल वतनी और कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की रोशन अलामत है। उनकी जुर्रत और बहादुरी की दास्तान नई नस्लों को वतन से मोहब्बत, इसार और फ़र्ज़ शनासी का दर्ज देते रहेंगी। कारगिल के शेर की गूंज आज भी जिंदा। कर्नल शेर खान शहीद की 27वीं बरसी पर कौम का सलाम। कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की बरसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खिराज अकीदत पेश। कहा कि कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी पाकिस्तान की अस्करी तारीख का दरख्शां बाब है। ये कुर्बानी मादर वतन से वफादारी और शुजाअत की आला तरीन रिवायात का मुंह बोलता सबूत है। कारगिल के पहाड़ कैप्टन कर्नल शहीद शेर खान के बहादुरी के गवाह हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की यौम शहादत पर शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। कहा कि कौम के अजीम बहादुर बेटे को कौम का सलाम। कैप्टन कर्नल शेर खान ने मार्काए कारगिल में दुश्मन पर लज्जा तारी कर दिया। दुश्मन का भरपूर मुकाबला करने वाला कौम का दिलेर सिपाही आज भी दिलों में जिंदा है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने जुर्रत से लड़ते हुए दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। चाहते तो आयतुल्लाह ख़ामनई की नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को ख़त्म कर सकते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरानी अवाम की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामनई के लिए जज्बाती इजहार देखकर हैरान रह गए। अवाम को ख़ामनई के लिए रोता देखकर हैरान हूँ। समझता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। ईरान और अमरीका ने बाहमी इत्तेफाक से मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा करने का फैसला किया है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई से पाकिस्तान में शुरू होगा। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का सिलसिला ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई की
तजहीज़ो तकफीन की तकमील के बाद शुरू किया जाएगा। ईरान पर आयद पाबंदियाँ, मुंजमद असासों की बहाली और जौहरी प्रोग्राम समेत मुताद्दिद अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान हाल ही में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बिलावास्ता मुज़ाकरात हुए थे। गिरफ्तारी का खदशा, इसराइली कौमी सलामती के वजीर बिन गवेर ने दौरे अमरीका मंसूख कर दिया। ज़राए के मुताबिक बिन गवेर को अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाना था। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने बिन गवेर के खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान कर रखा है। तंजीमों का मुतालबा है कि बिन गवेर के खिलाफ तहकीकात की जाए और गिरफ्तार किया जाए। अपने दौरे हुकूमत में वेनेजुएला और ईरान जंग समेत शानदार कामयाबियां हासिल की। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब, कहा कि अमरीकी दुनिया के सबसे बहादुर और बेहतरीन लोग हैं। अमरीकी अवाम किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे। तीसरी मुद्दत पर तनाज़ा नहीं चाहता। ईरान को तबाह कर दिया। अमरीका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम सियाह 5 जुलाई के 49 साल मुकम्मल होने पर पैगाम, कहा कि 5 जुलाई 1977 का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक सियाह बाप के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। अवामी मैंडेट बंदूक की नोक पर छीना गया, आइन और जमहूरियत को पामाल किया गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आमरीत के सामने सर नहीं झुकाया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीत के खिलाफ तारीखी जद्दोजहद की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती, पार्लिमानी जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और सूबाई खुद मुख्तारी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के शहरियों ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 5 जुलाई की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा कि हड़ताल की कॉल कलअदम एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और इंतशार फैलाने की एक और मजमूम कोशिश है। रियासत भर में तमाम कारोबारी मराकज़, सरकारी और निजी दफातर और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की अवाम अब मजीद किसी इंतशार या बदअमनी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के ज़िला मीरपुर और लीपा वैली में कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ एहतजाजी रैलियां। सिविल सोसाइटी ने कलअदम एक्शन कमेटी के एहतजाजी एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। मुजाहिरीन का शरपसंद अनासर के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल, नारेबाजी। शुरा ने कहा कि अवाम अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के साथ खड़े हैं, किसी भी किस्म की बदअमनी को कबूल नहीं करेंगे। डेरा बुगटी के इलाके दरेजन में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक। ज़राए के मुताबिक 2 ग्रोहों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद फायरिंग की गई। दोनों धड़े आपस में रिश्तेदार हैं। लेन देन पर तसादुम हुआ। बत्तीसवीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश का लाहौर एक्सपो सेंटर में शानदार आगाज। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल नुमाइश में दुनिया भर के सनतकार और सरमायाकार शरीक। चीन, तुर्किया, जर्मनी और जापान समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की नुमाइश में शिरकत। 2000 से ज़ायद आलमी ब्रांड्स और 425 से ज़ायद कंपनियां टेक्सटाइल एशिया 2026 का हिस्सा। इको टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस में ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और जदीद सनती रुझानात पर गुफ्तगू होगी। महकमा मौसमियात की जानिब से आज कराची के दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान। शहर का दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब ज्यादा रहेगा। गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। यूरोप में शदीद गर्मी से 4000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 4000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। फ्रांस में गुज़िश्ता हफ्ते शदीद गर्मी के दौरान तकरीबन 80 साल बाद बुलंद तरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड। सिर्फ फ्रांस में गर्मी से 2025 अफराद की अमवात रिपोर्ट हुई। बेल्जियम में 18 से 29 जून के दरमियान 1200 से ज़ायद अमवात रजिस्टर्ड की गई। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2954 हो गई।
वजारत इत्तलात वेनेज़ुएला के मुताबिक इस ज़लज़ले से 16,592 अफराद जख्मी हुए, जबकि 6,309 अफराद बेघर हुए। मेडिकल टीमों ने 22,445 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की। मुतासरा अफराद की मदद के लिए 3,281 गैर मुल्की रेस्क्यू वर्कर समेत 30,000 एहलकार तैनात हैं। यूनान के जंगलात में खौफनाक आग, वसी इलाका लपेट में आ गए। आतिशज़दगी के बायस करीबी आबादियों से शहरियों का इनखला जारी। तेज़ हवाओं के बावजूद फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए सरगर्म। 74 फायर फाइटर्स, 28 फायर इंजन्स और रजाकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। खौफनाक आग से मुतादिद इमारतों के तबाह होने की इत्तला। अफगानिस्तान में साबिक सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ मुबैना टारगेट किलिंग के वाक़यात में इजाफा। बदख्शा में साबिक इंटेलिजेंस अफसर अब्दुल जमील जोया मुसल्लह हमले में जाँ बहक। पक्तिका में साबिक पुलिस एहलकार मोहम्मद उमर के कत्ल की इत्तलात सामने आ गई। सूबा परवान में साबिक फौजी कमांडर हशमतुल्लाह के अगवा के बाद कत्ल की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के मुताबिक अफगानिस्तान में साबिक हुकूमती मुलाजमीन और सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कत्ल, गिरफ्तारियों और तशद्दुद के वाक़यात बदस्तूर जारी हैं। भारत में मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात में कमी ना आ सकी। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में मजीद 5 मसाजिद शहीद। भारत में मसाजिद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कानूनी जवाज़ के नाम पर नई कार्रवाई। भारतीय हुकाम का मौक़िफ़ है कि तमाम कार्रवाइयाँ कानूनी और इंतज़ामी ज़ाब्तों के मुताबिक की जा रही हैं। मोदी की सरपरस्ती में RSS की बैरूनी फंडिंग। भारतीय माशरा हिंदुत्व नज़रिया की नज़र। बैरून मुल्क हिंदू तंजीमों ने रिलीफ के नाम पर फंड्स इकट्ठा करके RSS को मुंतकिल किया। RSS की मुबैना बैरूनी फंडिंग से मुताल्लिक भारतीय जरीदों के दावों ने नई बहस छेड़ दी। दी वायर की रिपोर्ट में RSS और हुकूमती हलकों के रवाबित पर सवालात उठा दिए गए। भारतीय जरीदा फ्रंटलाइन के मुताबिक बैरून मुल्क हिंदू तंजीमों ने रिलीफ के नाम पर फंड इकट्ठा करके RSS को मुंतकिल किए। भारतीय जरीदा दी टेलीग्राफ ने मगरबी बंगाल में RSS की जानिब से नौजवानों में भी कौम परस्त नजरिया फैलाने का भी इंकशाफ किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच में फ्रांस ने पैराग्वे को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच के पहले हाफ में तवक्को पैराग्वे ने फ्रांसीसी टीम का डटकर मुकाबला किया। हमले दोनों जानिब से हुए, लेकिन गोल कोई भी टीम ना कर सकी। एक दूसरे को धक्के भी दिए गए। पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दौरे के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। स्क्वाड में इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल, अली उस्मान समेत दीगर खिलाड़ी शामिल होंगे। और शान मसूद की क़यादत में तवक्कुआत के मुताबिक नताइज नहीं मिले। उनकी कारकर्दगी अच्छी रही, लेकिन उनकी क़यादत में टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद की मिसबाउल हक और असद शफीक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कप्तान को तसलसल के साथ मौका मिलना चाहिए, मगर कारकर्दगी भी ज़रूरी है। मिसबाउल हक ने कहा कि क्रिकेट में कामयाबी के लिए तसलसल इंतहाई अहम है। बाबर आजम ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। उन्हें तीनों फॉर्मेट्स में मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है।